नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न क्रमांक हम 3 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 3 के जितने भी भाग हैं उन सभी को हल करते हैं, ठीक ना। तो देखिए बाबू, प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि सर्वसमीका के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ए भाग में दिया है 81 का स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट 81 का स्क्वायर करके आंसर नहीं निकालना है, इसको हल करके आंसर निकालना है, ठीक ना। तो 81 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 81 को अगर 80 में अगर हम एक जोड़ दें तो 81 ही रहेगा, ठीक ना। ऊपर होल स्क्वायर दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे बाबू, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये जो हो गया 80 प्लस के ए के होल स्क्वायर, कहने का मतलब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के क्या होता है, बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। इस प्रकार से होता है। तो इसको हम लोग को इस प्रकार से हल करना है। तो हम लोग कर लेंगे ए स्क्वायर, तो ए का मान है आपका 80, तो 80 का स्क्वायर प्लस के 2ab, ए का मान आपका कितना है 80, फिर बी अब प्लस का क्या हो जाएगा बाबू, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो 80 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 88 64 और 2 जीरो दर देंगे, है ना। 80 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 64 आ जाएगा, है ना। प्लस अब देखिए 80 दूना कितना हो जाएगा बाबू, तो 160 प्लस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमको क्या करना है, 6400 प्लस के 160 और प्लस के 1 को जोड़ देना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। देखिए लिख लेंगे हम लोग 6400 160 और 1। चलिए जोड़िए, 1 का 1, 6 का 6, ठीक ना, 4 1 5, 6 के 6, कितना आ गया बाबू, तो आपका आ गया 6561, ठीक ना। तो यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो लिख लेंगे हम लोग बाबू 6561। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। अगला भाग क्या दिया बाबू, 999 का होल स्क्वायर। तो 999 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर हम 1000 में से अगर 1 घटा दें तो 999 ही रहेगा, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो a का मान 1000 है, तो हम लोग क्या कर देंगे बाबू, 1000 का होल स्क्वायर कर देंगे 1000, ठीक ना। तो a स्क्वायर माइनस के 2, ये हो गया a और ये हो गया b, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1000 गुने 1 अब प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो 1000 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 पे 6 का जीरो आ जाएगा ना, 2 4 5 5 1 6। इसको 2 से गुना कराएंगे, ये हो जाएगा बाबू आपका 2000, और 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक ना। तो 1000 में अगर हम 1 जोड़ दें, सॉरी गलती बुला गया, है ना, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, माने 10 लाख में अगर हम 1 जोड़ दें तो 10,000 कितना हो जाएगा, 10 लाख 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 4 5 10 लाख 1, इसमें से हम लोग को क्या घटा देना है बाबू, तो 2000 इसमें से घटा देना है, ठीक ना। चलिए देखिए, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, इसलिए इसको जोड़ दिए हैं, ठीक ना। चलिए घटाएंगे, 4 5 1 2000 है, 2000 घटा दीजिए, तो 1 का 1, 0 के 0, 0 के 0, ये कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा, ठीक ना। ये 9, ये भी 9, ठीक ना। कितना आ गया, तो 99 801, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बाबू 99 801, और यही मेरा राइट आंसर हो गया, ठीक ना। अब चलिए हम लोग सी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, सी वाले भाग बोला है कि 52 का होल स्क्वायर, है ना। तो 52 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो 52 को लिख सकते हैं हम लोग 50 प्लस 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो गया बाबू, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आप जानते हैं कि a स्क्वायर होता है, प्लस का क्या होता है 2ab, a का मान ये है और ये b का मान है, तो लिख लेंगे 50 गुने 2, अब प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो 50 को 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2500, क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 को 2 बार गुना करेंगे, है ना, तो 100 दूनी क्या हो जाएगा 200, और 2 दूनी 4, सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि सभी प्लस में है इसलिए हम लोग जोड़ेंगे, है ना। तो कितना है बाबू, 2500, फिर 200, फिर 4,
4 के 4, 0 के 0, 7 के 7, 2 के 2, 2704 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू हम लोग 2704, और यही मेरा राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग डी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। चलिए डी वाले भाग जो दिया है बाबू 498 का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग 500 में से अगर 2 घटा दें तो 498 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 500 में से है ना 2 घटा देंगे। क्या घटा देंगे बाबू, 2। इसका ऊपर होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर। अब देखिए ए का मान है, ये बी का मान है, ठीक ना। अब बीच में क्या है बाबू, माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, अब प्लस क्या होता है बाबू, तो बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब चलिए 500 को 2 बार गुना करना है, ठीक ना। तो क्या लिख लेंगे हम लोग, 50 25 और 4 को 0 आ जाएगा, ठीक ना। 2 2 4, ठीक। इसको गुना करेंगे तो 500 दूना 1000, माने 500 दूना 1000, 1000 दूना क्या हो जाएगा बाबू, तो आपका 2000 हो जाएगा, है ना। अब प्लस के 4। तो चलिए हम 4 क्या करेंगे, ये भी 4 प्लस में है, ये भी प्लस में, तो इसमें जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 25 डबल 0, फिर एगो 0, और 4 इसमें जुड़ेगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। अब माइनस के इसको हटा देना है 2000। तो चलिए हम लोग हटा देते हैं। देखिए बाबू ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस वाला को हम पहले जोड़ दिए हैं, अब माइनस वाला को अब घटा देंगे, ठीक ना। तो दिया है 25 3 0 4, इसमें से घटाना है हमको बाबू तो 2000। तो 4 के 4, 0 के 0, 0 के 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो 24804 आ गया, है ना। तो लिख लेंगे हम लोग 24804, और यही मेरा राइट आंसर है। तो ये भी आपको क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग सी वाले भाग को सॉल्व करते हैं। सी वाले भाग में दिया है 5.5 का होल स्क्वायर दिया है ना। तो अगर हम 5 में अगर 0.5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। देख लीजिए 5 है, एगो 0 बढ़ा दीजिए और 0.5 इसमें जोड़ दीजिए, तो 5 के 5, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के सामने, तो 5.5 आ गया ना, ठीक ना। तो ये हो गया बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस के 2a b, और प्लस क्या हो गया बाबू, तो b स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो 5 के 2 बार गुना करेंगे 50 25, 5 दूना 10, और 10 को गुना करना है 0.5 में, ठीक ना। तो चलिए कर लेंगे, 10 का गुना कर देना है 0.5 में। तो डायरेक्ट गुना कीजिए, 0 के 0, 5 से गुना करेंगे 0 में तो 0 के 0, 5 के 5, फिर 0 से गुना करेंगे 0 में तो 0 का 0, और फिर 0 का 0, 0 5 0, है ना। दशमलव के बाहर क्या एगो संख्या है, एगो, तो दशमलव एगो कर दीजिए, 5 आ गया, है ना। तो इसको गुना करने पे 5 आ गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो 0. चलिए गुना करिए लेते हैं, 0.5 को 2 बार गुना करना है, 50 25, हाथ में 2, 0 के 0, 2 के 2, 0 के 0 के 0, है ना। 5 के 5, 2 के 2, 0 के 0, दशमलव के बाद क्या होगा, संख्या बाहर है 2 को, तो बाहर कर दीजिए 2, 0.25 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 0.25। अब सबको हमको जोड़ना है, तो 25 और 5 कितना हो गया बाबू, 30, और इसमें जोड़ देना है इतना, है ना, 0.25, 0.25, तो 30.2 संख्या बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.25, है ना। तो 5 2.0 30, 30 दशमलव कितना आ गया बाबू, तो आपका 2.5 आ गया, है ना। और यही मेरा राइट आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। अगला भाग दिया है बाबू f 191 गुने 209 दिया है ना। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम 200 में से अगर हम 9 को घटा दें तो 191 हो जाएगा। चलिए 200 में से अगर हम 9 को घटा दें तो 191 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अब देखिए 209 है, तो 200 में अगर हम लोग 9 को जोड़ दें तो 209 आराम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 200 यहाँ भी है तो 200 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है तो 9 यहाँ भी है, ठीक ना। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। कहने का मतलब ये जो सवाल जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस का क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो a का मान आपका 200 है तो आप 200 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर, बी का मान आपका 9 है तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 200 का 2 बार गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 400, है ना।
कितना हो जाएगा, 200 को अगर 2 बार गुना किए 2 दूनी 4, 2 बार तो 4 बार 0 हो जाएगा, है ना। 99 माने कि 40,000 में से 81 को घटा देना है और आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। 40,000 में से 81 को घटाना है तो आ जाएगा 9। 9 में से अगर 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, 9 के 9, 9 के 9, 3 के 3, है ना। 39,919। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग 39,919 और यही मेरा राइट आंसर है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बाबू अगले भाग को सॉल्व करते हैं। अगला भाग क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है बाबू जी भाग में 10.5 गुने 9.5। अगर मान लीजिए कि 10 दशमलव में अगर 10 में 0.5 जोड़ दें तो 10.5 हो जाएगा। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। अगर मान लीजिए कि 10 में से अगर 0.5 घटा दे तो 9.5 आ जाएगा आसानी से। अब देखिए ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो a का मान 10 है, अब b का मान है 0.5, स्क्वायर कर दीजिए। 100 को 2 बार गुना करेंगे तो 10 का तो 100 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 2 बार तो 0.25 आएगा, ठीक ना। तो 100 में से 0.25 को घटा दीजिए और आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग 100 में से दशमलव के बाहर 2 संख्या तो 2 0 कर दिए, घटा दीजिए, है ना। तो 5 के 5 ये आ जाएगा। 9 में से अगर 2 घटा तो 7 आ जाएगा। दशमलव के सामने दशमलव, ये हो जाएगा 9, ये भी हो जाएगा 9, ठीक ना। 99.75, है ना। तो लिख लेंगे हम लोग 99.75 और यही मेरा राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। एच भाग में क्या है कि 101 का होल स्क्वायर है और माइनस के 99 का होल स्क्वायर है, ठीक ना। तो 101 में क्या लिख सकते हैं, अगर हम 100 में अगर 1 जोड़ दें तो आ जाएगा 101 का होल स्क्वायर, माइनस लगा है तो माइनस। चलिए 99 में से अगर बाबू अगर मान लीजिए 99 दिया है, 99 में से अगर 99 का होल स्क्वायर दिया है, अगर 100 में से अगर 1 हटा दें तो 99 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो नहीं जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू, तो b स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए, इस प्रकार से ब्रैकेट कर लीजिए। अब ये जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस के 2ab, अब प्लस क्या होगा b स्क्वायर, ठीक ना। चलिए 100 2 बार गुना करेंगे तो ये 100 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 पे 4 गो 0, इसको गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 200। 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, चलिए इसको गुना कराएंगे तो 1 पे क्या आ जाएगा बाबू 4 गो 0, इसको गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, अब प्लस का 1, ठीक ना। चलिए लिखेंगे हम लोग 10,000 प्लस के 200 प्लस 1, माइनस से गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10,000, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 200, क्योंकि माइनस गुना कर रहा है, ठीक ना। माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में कट गया, ये भी प्लस में एक माइनस में कट गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, क्या बचा, तो 0 बचा। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू अगला भाग दिया है 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए कि अगर हम 1 में अगर 0.5 को जोड़ दें तो 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 0.5 है तो अगर 1 में से अगर हम 0.5 को घटा देते हैं तो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कर देते हैं। अब तो देखिए ये जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना, a अब b, अब प्लस क्या होगा बाबू b स्क्वायर, ठीक ना। चलिए चिन्ह माइनस का तो माइनस, चलिए फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के क्या हो जाएगा बाबू, तो b स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आ जाएगा।
अब 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2, और 2 का गुना 0.5 में करेंगे तो क्या आएगा, तो करके देख लेते हैं। 0.5 में अगर 2 का गुना करेंगे तो 10 के 10, असल 1, 0 के 1 ना, 1 ही आएगा। कितना आएगा बाबू, आपका 1 आएगा, ठीक ना। इसको गुना करेंगे तो 0.25 आएगा, फिर माइनस है तो माइनस। चलिए 1 का 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा। इसको अगर हम गुना करेंगे तो अभी हमने गुना किया तो कितना आया था, 1 आया था। चलिए इसको अगर हम प्लस है तो इसको गुना करेंगे तो 0.5 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 5 आएगा। चलिए तो देखिए 1 प्लस 1 प्लस के 0.25 गुना करेंगे तो माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक। अब चलिए ये हो जाएगा माइनस, है ना। अब 1 प्लस में है 1 माइनस में कट गया, 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, क्या बचा 1 और 1, तो 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बाबू, 2 आएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।